बिना बीज का फल, ये केला होता है। अब जब बीज ही नहीं है तो केला का पेड़ का जन्म कैसे हुआ? तो कई वर्षों और पुरानी कहानी है कि एक समय के अंदर भगवान और नारद जी ने कहा, महाराज मेरा जैसा भगत इस दुनिया में आपके दूसरा नहीं है। तो भगवान ने कहा कि हे नारद, तू मेरा बहुत परम प्यारा भक्त है। नारद जी महाराज घूमते घूमते मृतलोक में आए तो एक नगरी के अंदर एक राजा रहता था। राजा को मालूम पड़ी तो वो नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। बोला, नारद जी महाराज आप स्वयं भगवान के परम भक्त हो और मेरे संतान नहीं है, इसलिए मुझे संतान चाहिए। तो नारद जी ने बिना विचारे ही राजा को वचन दे दिया कि जा राजा, आपके 9वां महीने के अंदर एक सुंदर बच्चा जन्म लेगा। वचन तो दे दिया, मगर तुरंत भगवान के पास पहुँची, हे नारायण मैंने राजा को वचन दे दिया, अब उसके बच्चा होना चाहिए। जब भगवान ने कहे, नारद जी बिना पूछे आप कैसे कह दिया? ये किसके हाथ की बात है जो बच्चा हो जाएगा? मैंने तो हुक्म कर दिया, विधाता ने आँख डाल दिए। अब जाके विधाता के खाते में देखो उसकी संतान है या नहीं। अगर होगी तो मिलेगा बच्चा, नहीं है तो बच्चा कहाँ से आएगा? जब विधाता के यहाँ जाके और लेखा जोखा लिया, राजा की पूछताछ करी तो राजा उस खाते के अंदर नापुत्रिक निकला। जब विधाता ने कहा, महाराज इसके तो कोई संतान ही नहीं है, तो भगवान ने कही, हे नारद अब मैं कहाँ से दे दूँ? जब इसकी संतान ही नहीं लिखी तो संतान कहाँ से आएगी? तो कि महाराज मेरी तो आपने बात बिगाड़ दी और मैं मेरे मुंह से वचन दे दिया कि जाओ नारद तुरंत उस राजा को मना करके आओ। जब नारद जी आए वापिस आके बोले, राजा मैंने वचन दिया था, मगर मैं आपका विधाता के पास खाता देखा तो उसमें आपकी कोई संतान नहीं लिखी है। इसलिए अब आप हमारे विश्वास पे मत रहना और कोई आपका हो जो उपाय करना। नारद जी तो आ गए। थोड़े दिनों बाद के अंदर वो घूमते घूमते उसी नगर के अंदर उसी राजा के दरवाजे के बाहर निकले तो राजा एक बच्चा को खिलाता हुआ देखा। राजा से पूछी, महाराज ये बच्चा कि भगवान विधाता ने मुझे दिया है। तुरंत भगवान के पास पहुँचे कि हे भगवान, आप का कोई पता नहीं आप कैसे कैसे काम करते हो और भक्तों को निराश करते हो, और मैं आपके भरोसा के ऊपर वचन दिया और आपने मना कर दिया। मैं जाके राजा को मना कर दिया। तो ये बात बताओ, मैं राजा की गोद में बच्चा देखा, वो बच्चा किसने दिया? जब विधाता के खाते में उसके बच्चा ही नहीं था तो फिर बच्चा कहाँ से आया? जब भगवान ने कही, हे नारद मेरे ऊपर रुष्ट मत हो, मैंने उसको बच्चा नहीं दिया। फिर थोड़े दिन निकलते रहे। एक समय भगवान उस वक्त की परीक्षा नारद जी की करने के लिए यानी झूठा ही एक प्रपंच रचा। बोला, हे नारद मेरे पेट में बहुत बुरा दर्द हो रहा है, तो महाराज कोई उपाय? कि भैया वो उपाय कोई नहीं कर सकता। नारद ने कही, महाराज मैं आपका प्रिय भक्त हूँ, आप कहोगे जो ही करूँगा और वही दवा आपके लिए लाऊंगा। भगवान ने कही कि हे नारद, किसी मनुष्य का कलेजा अगर मिल जाए तो मैं उसको धोके और पी लूँ तो मेरा दर्द मिट जाएगा। नारद जी ने तुरंत चाकू लिया, एक कटोरा लिया और पृथ्वी के ऊपर डोलने लगा और लोगों को बुला बुला के कहने लगा, अरे भाई कोई भी इंसान भगत हो भगवान का तो भगवान के लिए आपका कलेजा दे दो। तो अपना कलेजा देने के लिए किसी ने भी हाथ नहीं भरी। जब घबरा हुआ नारद चला जा रहा था, जंगल के अंदर एक संत तपस्या कर रहे थे। संत ने पूछा, हे नारद आज इतनी जल्दी और इतने उतावले, इतने घबराए हुए कैसे भग रहे हो? अरे महाराज आज बहुत बुरा काम हो गया, भगवान का पेट में बहुत बुरा दर्द हो रहा है और दवा भी उनने बताई मगर वो दवा नहीं मिल रही है।
हाँ जी। बताओ नारद जी, कौन सी दवा है? हम जंगल में रहते हैं, साधु संत हैं, जड़ी बूटी कोई भी हो तो हमें बताओ। हाँ जी। अरे संत महाराज, जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है, इंसान का कलेजा चाहिए। अगर वो कलेजा मिल जाए और मैं ले जाके भगवान के अर्पण कर दूं तो वो धो के पी ले तो उनका दर्द मिट जाए। हाँ जी। इतने में संत ने कहा, लाओ नारद ये चाकू और ये कटोरा मुझे दो। उसने आपका हृदय चीर के और कलेजा निकाल के कटोरे में रख दिया। हाँ जी। नारद तुरंत भगवान के पास आया, लो महाराज अपना काम हो गया, मैं धोता हूँ इसको और आप पी लो। हाँ जी। तो भगवान ने कही कि हे नारद, मेरा पेट तो ठीक हो गया हाँ जी। और ये कलेजा वापस ले जाके उसी संत को दे दो, नहीं तो वो मर जाएगा। हाँ जी। तुरंत नारद जी महाराज उस जंगल में उस मुनि के पास आए, लो महाराज भगवान ठीक हो गए, अरे आपका कलेजा आप लो। हाँ जी। तो संत ने कहा कि मैं भगवान के नाम से दी हुई चीज़ नहीं लेता हूँ हाँ जी। और मेरे चाहिए नहीं, आप जानो, आपका काम जानो। जोरी जबरन करके संत के हाथ में देने लगा हाँ जी। तो संत ने उठा के फेंक दिया। हाँ। उस कलेजे वो धरती पे फेंका, उसी के से एक पेड़ की उत्पत्ति हुई जिसको केड़ा बोला जाता है। उसके कोई बीज नहीं है और बना बीज का फल यही कहलाता है। ऐसा